हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सब जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या स्टेट टेट हो, आपका कोई भी रीट एग्ज़ाम हो, एचटेट हो, पीआरटी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो भाषा कक्षा का है, भाषा प्रयोग कक्षा का है, या पाठ्य पुस्तक का है, या समाज का है? तो इसमें हमारा सर्वाधिक पूछा है, तो किसका होगा? समाज का। सर्वाधिक पूछा है तो सभी का, पर सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है समाज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। मतलब समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होती है? गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति जो होगी, बच्चों को समझने में आना चाहिए, स्पष्ट समझ पर, किस पर? स्पष्ट समझ पर बल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। मतलब ये क्या है इसमें? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। क्या केवल संचार माध्यमों से ही बच्चे भाषा सीखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। क्या बच्चे जन्मजात क्षमता नहीं होती है? बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं? बच्चे तो अपने घर पर भी भाषा सीख जाते हैं, मदर टंग घर पे ही सीखते हैं। बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। अरे किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था, एलएडी की बात की थी, कि बच्चों के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो इसमें होगा आपका ये से बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। व्याघात से मतलब किस तरीके से वो हेल्प करती है, उसका क्या महत्व है? आंशिक रूप से होता है। मातृभाषा सीखने का भाषा सीखने को आंशिक रूप से हेल्प करती है, या पूर्ण रूप से करती है, या नहीं होता है, या होता है। कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, होता है। ठीक है, आंशिक रूप से नहीं या पूर्ण रूप से नहीं। बिना मातृभाषा के भी तो बच्चा किसी भाषा को सीख सकता है, जरूरी नहीं है। तो हो पर फर्क जरूर पड़ता है, तो इसीलिए होता है। ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, ये पूरी तरीके से ही होता है। मतलब मदर टंग आती होगी तभी क्या दूसरी भाषा सीख पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए होता है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बच्चा अलग अलग भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपनी उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। अरे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चलिए, उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। क्या ऐसा जरूरी है कि अगर एक बच्चे को कोई दूसरी लैंग्वेज आती क्लास में तो सभी बच्चों को सीखनी चाहिए? भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। अगर बच्चे अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र से आते हैं तो उनकी अलग अलग भाषाएं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, भाषा और विचार के संबंध में अग्रणी है पियाजे, स्किनर, चोम्स्की, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने इनका पूरा नाम होता है लेव वाइगोत्स्की। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि एल मतलब लैंग्वेज। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आई थी, उसके बाद विचार आया। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे इस बारे में कहते हैं कि पहले विचार आता है, उसके बाद क्या आती है? आपकी भाषा आती है। तो इसका सही हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। सबसे इसमें अग्रणी चर्चा में आते हैं आपके वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषिक, बहु मतलब बहुत सी भाषाओं। बच्चों भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। क्या अगर बहुत सारे बच्चों क्लास में बच्चे हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो बहुत सी भाषाएं हो गई, तो क्या वो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं? कर सकती हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो आपका हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य करती है। जो बहुभाषिकता होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, इसको याद रखिए। इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बहुभाषिकता क्या करती है। तो बहुभाषिकता जो है क्लास में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। संज्ञान के स्तर पर विकसित है डॉट 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 अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। संज्ञान के स्तर पर विकसित है, क्या है? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए 1 सेकंड के लिए जल्दी से। संज्ञान के स्तर पर विकसित है, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। भाषा क्षमता, अरे वैसे भी सोचो, हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ भाषा की बात होगी, तो ऐसे भी हम इसको सोच सकते थे, भाषा क्षमता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप में कठिनाई होती है। किस चीज़ की कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बताइए, ग्राफ कैसे बनेगा? लिखेंगे हम, पेन चलाएंगे तो लेखन से क्या बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा। तो क्या हो जाएगा लिखने में? अभी डिसलेक्सिया किससे होता है? पढ़ने से। डिस्फेजिया किससे होता है? बोलने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान करना, पढ़ने का उद्देश्य। याद रखो सबसे कम पूछ रहा है, वो सबसे कम पूछ रहा है। बताइए क्या होगा? अक्षरों की पहचान करना। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चे बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है कि बच्चों को अत्यंत भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए जाएँ, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए जाएँ। वैसे भी देखिए बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट करना, भाषा के लिए अलग अलग तरीके के पोस्टर लगाना, ठीक है, और भाषा से बच्चों के लिए एक्टिविटी कराना, जैसे आपकी डिबेट होती है और नाटक वगैरह हो जो होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी कराने से बच्चे क्या है कम्युनिकेट करना सीखते, तो भाषा का विकास होता है ऐसे बच्चों के अंदर। तो हमें एक अच्छा परिवेश उपलब्ध कराना है भाषा के लिए, जिससे बच्चे भाषा को सही से समझ सकें और सीख सकें। तो हमारा 11 का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फोर्थ वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चों को केवल भाषा का ही, बच्चों को केवल वाले जो बड़े होते हैं वो नेगेटिव में जाते हैं, तो उनको हमें छोड़ ही देना है, ठीक है। ज़्यादातर ये इनकरेक्ट ही होते हैं। लक्ष्य भाषा की परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को लेकर आते हैं। देखिए वही क्वेश्चन बन रहा है बहुभाषिकता के ऊपर, और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सोचिए, बताइए। पढ़ने में, लिखने में, रटने में, समझने में क्या चीज़ आएगी? अगर आप खुद सोचिए, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप अपने आप पर खुद सोच लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं किसी क्लास में जाऊँगा, मुझे 4-5 भाषाएं समझ में आती हैं। अब जब टीचर बोलेगा तो मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है? पढ़ने में आ सकती है, या लिखने में आ सकती है, या रटने में आ सकती है, या समझने में आ सकती है। तो किस में आएगी? समझने में आएगी। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण? सबसे ज़्यादा देखो, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ठीक है, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। बताइए क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग सही हो जाएगा। भाषा का व्याकरण, बिना व्याकरण के भी तो हम भाषा सीख जाते हैं। अरे बताइए, किसी की हिंदी मदर टंग है तो उसे व्याकरण आती नहीं है, वो भाषा को सीख गया। किसी की अंग्रेजी है तो वो अंग्रेजी के व्याकरण नहीं सीखा, लेकिन बोलना सीख गया। वो भाषा शिक्षक का कोई खास रोल नहीं है, हम बिना शिक्षक के भी भाषा सीख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में सर्वोपरि उद्देश्य है। बताइए क्या है? प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? अरे खुद ही देखो कितना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता व्यक्त करना। अरे समझ लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, किसी दूसरे इंसान को इंग्लिश आती है, वो किसी अच्छे पोस्ट पर है। अब आप जाएंगे तो कैसे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप समझा सकते हैं। या किसी को भी अपनी भाषा समझाने के लिए, मतलब अपने विचार समझाने के लिए, तो हमें क्या है, उसकी भाषा आनी चाहिए सामने वाले की, तभी तो हम अच्छे से अपने विचार रख सकते हैं उसके सामने। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका 4th ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होगा? बताइए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। बच्चों को केवल मिल गया, गलत ही होगा। मानक भाषा के प्रयोग के लिए मानक भाषा की बस, गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा, ये गलत लिखा हुआ, बच्चों होगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं, ठीक है।
करना चाहिए पर हमेशा नहीं। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, गलत गलत गलत। बच्चों की मातृभाषा का हमें प्रयोग करना है, तो यही सही हो जाएगा। 15 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 आपसे क्या कह रहा है? 16 कह रहा है ग्रहणात्मक कौशल है। बताइए कौन सा होगा? ग्रहणात्मक मतलब ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। हम कैसे ग्रहण करते हैं कौशल को बताइए। हम कोई ग्रहण करेंगे, कोई बोल रहा है तो कैसे करेंगे? हम सुन कर के करेंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम कुछ उससे ग्रहण कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? पढ़ करके कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सुन करके और पढ़ करके। कहाँ है ऑप्शन? कौन सा? सुनना पढ़ना। ये आपका 16 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि सुनना और बोलना, सुनना और बोलना नहीं। देखिए एक होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल और एक और होता है आपका, जैसे इसे कहते हैं रिसेप्टिव, और एक क्या होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब व्यक्तात्मक कौशल। ये हमें ग्रहण कर रहे हैं और व्यक्त, अपने विचार व्यक्त करें। अपने विचार कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे अपने विचार व्यक्त? बोलिए। लिख करके और बोल करके। तो लिखना और बोलना कौन से में है? बोलना और लिखना। ये अगर यहाँ पे व्यक्तात्मक होता, अगर यहाँ व्यक्तात्मक कौशल होता तो आपका बोलना और लिखना हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि भाव सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आप एक शिक्षक हैं और कौन से शिक्षक हैं? भाषा के शिक्षक हैं। तो बहुत सांस्कृतिक कक्षा मतलब बहुत सारी सांस्कृतिक बहुत सारे कल्चर वाला आपका विद्यालय हो, तो आप उसमें ऐसी कक्षा में आप क्या करेंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, सही लग रहा है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, भलीभांति समझाना क्या है? ये कहीं तक गलत सही नहीं लग रहा। बच्चों को व्याकरण सिखाना, बस व्याकरण सिखाना। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बताइए क्या हो जाएगा? देखिए स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान। हमने पहले ही कहा था कि बच्चों को आपको क्या कराना है? एक अच्छा भाषा समृद्ध आपको वातावरण देना है, आपको उन्हें अवसर देने हैं। हमने बताया आपको कि आपको क्या कराना है, कुछ एक्टिविटी करानी है। आप प्ले मेथड करा सकते हो, रोल प्ले करा करके, मतलब तो बच्चे उससे क्या करेंगे? अब कम्यूट करते हैं अलग अलग उस कल्चर वाले बच्चे जब होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे किसी एक्टिविटी के माध्यम से, तो वो क्या होगा? उनका भाषाओं का ट्रांसफ़र होगा। तो वो अवसर देने चाहिए हमें, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए 8 पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आप एक बहुभाषिक का वर्ड का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत सी भाषाओं वाला। ठीक है, बहुत सी भाषाओं की कक्षा हो, ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग भाषाओं से बच्चे आते हों, तो आप सबसे कम किसको महत्व देंगे? बताइए। आप शिक्षक हैं, अब आपकी कक्षा में बहुत सारी भाषाओं वाले बच्चे हैं, सॉरी। तो आप किस तरीके से बच्चों को महत्व देंगे? देखिए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा में बहुभाषिक और बहुत सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। बताइए क्या हो जाएगा? बच्चों को इसमें का फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो कैसे, बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम की बात कर रहे थे, इसीलिए ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आप बच्चों को सुलेख कराते हैं, ठीक है, तो सुंदर लेख का अभ्यास कराना, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख। ठीक है, श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? सुन करके लिखना। पाठ है आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बताइए आपको उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सा सही हो जाएगा? बताइए।
अपने अनुभवों को लिखना। अरे बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तो अच्छे से आप मूल्यांकन कर पाएंगे, बच्चा किस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अरे अरे परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। वाह। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका? बच्चों की क्षमताओं के अनुसार देना चाहिए गृह कार्य। ठीक है, हमेशा अगर मान लीजिए बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अब कोई क्वेश्चंस हैं या मान लीजिए बच्चे को पूरा चैप्टर नहीं आता है और आप उसको पूरे चैप्टर का होमवर्क दे रहे हो और बच्चे को आता बस स्टार्टिंग का 2 ही पैराग्राफ है, तो बच्चे के अनुसार देना चाहिए, बच्चे की क्षमताएं के अनुसार देना चाहिए। जितना बच्चा कर पाए, बच्चे के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताइए ये किसकी परिभाषा है? ये है आपके प्याजे की। भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कौन सा प्रभावी तरीका है? संवाद अदायगी। संवाद अदायगी से मतलब है बोल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। व्याकरण आधारित संरचना सबसे कम प्रभावी पूछा है, ये तो बहुत अच्छा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना। बताइए इसमें हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। देखिए कि पूछा क्या है, सबसे कम। तो देखो बातचीत करने से भी अच्छा होगा, अपने अनुभवों का वर्णन करने से भी, संवाद अदायगी से भी होगा, लेकिन व्याकरण आदर्श संरचना अभ्यास से बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये अभ्याम नहीं है, वो अभ्यास लिखा हुआ है, वो गलत हो गया है। ठीक, चलिए 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। क्या नहीं हो सकता? भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? बोलिए। समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी सिंपल से। चलिए 24 क्या कह रहा है आपसे? 24 क्या कह रहा है? भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए ये क्वेश्चन तो जरूर ही बनना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से लगभग हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE। ठीक है, चलिए वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या उद्देश्य होने चाहिए? भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का विकास का आकलन। बच्चा ऐसा नहीं है कि केवल लिख पाए, बच्चा उसको मौखिक भी व्यक्त कर पाए और लिख कर के भी व्यक्त कर पाए। ठीक है, चलिए 25 क्या कह रहा है अब आपसे? ये कह रहा है भाषा। भाषा है क्या? भाषा क्या है? ठीक है, भाषा और डेड डस करके छोड़ दिया। अब इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। नियमों की जानकारी से निखरती है। बताइए भाषा अगर हमें नियम आते तो क्या निखरती है? विद्यालय में सीखी जाती है। ये तो क्या विद्यालय, भाषा क्या केवल विद्यालय में ही सीखी जाती है? अरे भैया ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एक नियमबद्ध व्यवस्था है।
बताइए, एक नियमित व्यवस्था है भाषा। सदैव व्याकरण के नियमों की ही अनुगमन करती है, ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास रहा 1 और 3rd ऑप्शन। अब इसमें से एक चूज करना है। नियमों की, अगर देखो भाषा आपको आती है, अगर नियम आते होंगे तो आपको भाषा में निखार आ जाएगा, ये बात ठीक है। अब एक कह रहे एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो भाषा एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये नियमबद्ध व्यवस्था होगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा, हमने पहले ही कहा था, सहायता करती है, गलत हो गया। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, गलत हो गया, खतरे में क्यों डालेगी, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, अरे ये भी गलत हो गया। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन, हमने कहा ना संसाधन, बहुभाषिकता कक्षा में एक महत्वपूर्ण संसाधन निभाती है, ठीक है। बहुभाषिकता बच्चों को भाषा सिखाने में महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है, इस बात को याद रखिए। यही कि किसी न फिर तरीके से घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं पेडागोजी में। 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की, सॉरी बच्चों लिखा हुआ है, बच्चों की बोलने की सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा 27 का, इसमें हो जाएगा कहने के सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चों को अधिक अवसर, हम बोलें अधिक अवसर, जहाँ पर भी दिया जाए अधिक अवसर, तो बच्चों को अवसर देने चाहिए। तो ये ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 आपसे कह रहा है, 28 आपसे कह रहा है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों को देने का क्या उद्देश्य होता है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपने देखा होगा एक अभ्यास होती है, कुछ एक्टिविटी होती हैं, कुछ रोल प्ले होते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि एक सीनरी दी जाती है और उसके नीचे कहा जाता है कि इसको देख करके स्टोरी बनाइए। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें, तो आप क्या इससे क्या स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एक बुढ़ा दिख रहा है और एक छोटा बच्चा दिख रहा है, ठीक है। बुढ़ा कुछ अपने कर रहा है और बच्चा कुछ और कर रहा है। चलिए बच्चा क्या कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है और बुढ़ा लकड़ी से चल रहा है, तो मतलब इस तरीके से ऐसी है। तो उस पर जो बच्चे हैं वो किस तरीके से सोच सकते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो इससे बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता विकसित होगी, तो इसलिए तो दी जाती हैं चैप्टर के अंत में। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य देने का उद्देश्य है क्या है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ठीक है। अब आप देखोगे कि सही तो सब कुछ लग रहा है, लेकिन आपको सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि सारे ऑप्शन सही लगते हैं, अब सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है लगभग, ठीक है। तो हमें इसमें से एक सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन चूज होगा बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, ठीक है। अब बच्चे क्या ऐसे अभिव्यक्त करने की क्षमता उनके विकसित हुई। जैसे अभी हमने एक सीनरी वाला किया था, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग सोचेंगे, अपने विचार निकल के आएंगे उनके, ठीक है, कि मैं यहाँ से ये सोच पा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आपको चैप्टर के बाद में दी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा फिर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अब पेडागोजी में आप लगभग हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या संस्कृत की पेडागोजी हो, आप लगभग 200 क्वेश्चन कर लीजिए सही से, तो उसके अगल बगल से क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडरेट इधर से उधर करके हेर फेर करके ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं।
तो क्या कह रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने। तो इसमें क्या है, भाषा आ रहा है तो भाषा ही आ जाएगा। देखिए वो हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। चलिए 29 हो चुका है, अब हम चलते हैं 30 पे। चलिए हमने 30 पूरा कर लिया है। चलिए 30 देखते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षा की। बताइए किसका होगा? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक है? देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। यहाँ होता कभी सर्वाधिक, अभी यहाँ लिखते कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कभी कभी ये होता है इनमें से नहीं है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन सही हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा है बताइए? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, और भाषा विचार। देखिए बाल साहित्य वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बाल साहित्य से मतलब है जो बच्चों की छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे बच्चों की जो स्टोरी होती है। जैसे आपने एक कार्टून देखा होगा, जैसे भीम वाला आता है, तो उसमें क्या है, बच्चों के साहित्य से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों की स्टोरी होनी चाहिए। तो उससे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट रखेंगे। बच्चों के अंदर जब रुचि होगी तो बच्चे अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए 31 पे चलते हैं। 31 क्या कह रहा है आपसे? 31 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। बताइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चन PYQ है। भाई CTET में या UPTET में, HTET में, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। तो आप अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अच्छे से सॉल्व करिए। इसीलिए मैं आपको लगभग 2-3 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, जिससे आप सोच सकें कि इसका आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। इसलिए मैं थोड़ा देर करता हूँ। चलिए, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषा नियमों पर अधिकार। अच्छा बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार सही हो जाएगा। अरे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बस बच्चा भाषा प्रयोग करना सीख जाए, और क्या चाहिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे से हमें? चलिए 31 देखिए। 31 क्या कह रहा है आपसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर? बताइए। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। अरे भाई अच्छे अंक से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, ये भी गलत है। बताइए अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सही होगा? सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड में से आपको चूज करना है कौन सा सही होगा जाएगा। देखिए इसमें क्या करें, मानक भाषा। देखो मानक भाषा की बात आ रही है, इस वजह से ये गलत हो गया। हमारा थर्ड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है सर, ये हमारा सही ऑप्शन है। बच्चे विभिन्न स्थितियों के भाषा प्रयोग को प्रयोग कर सकें, ठीक है, प्रभावी प्रयोग कर सकें। चलिए 33 क्या कह रहा है? 33 हमसे क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या हुआ? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सबसे सर्वाधिक उचित पूछ रहा है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 33। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले ही ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था। देखो पीछे क्वेश्चन आया था, हमने कहा था चैप्टर के अंत में जो होते हैं चित्र वगैरह दिए जाते हैं, तो वही है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाए बच्चों को चित्र और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे जल्दी से। 33 क्या कह रहा है? विद्यालय। ये विद्यालय लिखा, देखिए ये गलत लिखा गया है, एक्चुअली मुझे टाइप करना नहीं आता ये है, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक। चलिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश
मिलता है। इसमें व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में आपको कुछ ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जिनका आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करिए, ऐसे वर्ड को लिखिए और उनके अर्थ लिखिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। कुछ नहीं, पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में मुश्किल से 50 ऐसे वर्ड होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। हमें समझ में आता है, अगर उसका सही भाषा में अगर उसका अर्थ लिख दिया जाएगा, ठीक है, और उसको कठिन न बनाया जाए तो हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें बात कर रहे थे हम, इसमें कौन सा हो जाएगा 34, बताइए जल्दी 34। इसमें हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीछे कर हो चुका है वैसे शायद। चलिए 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है लिखना है। लिखना क्या है, देखिए ऐसे एक में सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, वो कन्फ्यूजन में क्रिएट। पीछे क्या पूछा था, भाषा क्या है, यहाँ लिखना है, कभी सुनना पूछ लेंगे कब। ठीक है, एक बेहद अटल पर, सॉरी अटल नहीं, जटिल, जटिल है, ठीक है, जटिल, एक जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। बताइए, यह एक बातचीत, यह एक तरह की बातचीत है, लिखना एक तरह की बातचीत है। एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है। बताइए यांत्रिक क्रिया है, क्या हो जाएगा सही, ये बोलिए 35, बताइए एक तरह की बातचीत है या फिर, बताइए 35। अनिवार्य कुशलता से जल्दी, देखिए अब ये भी एक सही है क्योंकि यांत्रिक प्रक्रिया है, हम हाथ से लिखते हैं मैकेनिकली। तो बताइए यांत्रिक प्रक्रिया क्या है। देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका में सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक तरह की बातचीत करना। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक तरह की बातचीत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्लास को छोड़ करके मत जाइए। 36 हो चुके हैं क्वेश्चन, तो अभी 4 क्वेश्चन और रह गए हैं शायद। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगीन प्रस्तुत करता है। ठीक है, बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह सरल होता है। बताइए क्या हो जाएगा, वह भाषा की रंग को प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने बाल साहित्य मदद करता है, क्या करेगा, मतलब बच्चों के अंदर रुचि। ठीक है, तो वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये रंगतें नहीं है यहाँ पे कुछ। चलिए 37 देखिए क्या कह रहा है 37। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराव से गुजरती है, सदैव टकराव से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग अलग होती है। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा, बताइए सदैव समान होती है, ये तो गलत हो गया ऐसे ही, सदैव समान होती है ऐसा नहीं है, समान हो सकती है, हाँ हो सकती है, सदैव अलग होती है ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया। सदैव टकराव से गुजरती है, समान होती है। बताइए आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप किसके साथ जाएंगे, सोचिए। समान हो सकती है, ठीक है, समान हो सकती है, टकराव से नहीं गुजरती है, एक ही सदैव क्या लिखा है, सदैव लिखा है, सदैव टकराव से गुजरती है। भाई किसी की हिंदी घर की भाषा हो और विद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाए तो बताइए वो तो समान होगी, टकराव से कहाँ गुजरी। तो सोचिए ना थोड़ा, ये आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 आपसे क्या कह रहा है, भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है, विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमित व्यवस्था है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका थर्ड ऑप्शन है एक नियमित व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति। बताइए क्या हो जाएगा 39 में आपका अर्थ। जब पढ़ना सर्वाधिक प्रभावी, ठीक है, कब होगा, जब हमें अर्थ समझ में आए। हम पढ़ते जाएं, कुछ भी पढ़ते जाएं, जब हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा तो क्या है उस पढ़ने का महत्व हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ
एक क्वेश्चन और रह गया है, चलिए लास्ट। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा, ये आशा नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, सॉरी, ये भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन क्या हो जाएगा बताइए? बच्चों के भाषा है ये, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, बच्चों के लिए भाषा अवसर के उपलब्ध कराना, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं? मैं उम्मीद करता हूँ लगभग आप सभी के 30 के आसपास आपके क्वेश्चन सही गए होंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए तो एग्जाम में आप लगभग पूरा कर पाएंगे 90% तक, ठीक। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करिए। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।